कोलकाता, भारत का कल्चरल कैपिटल, एक ऐसा शहर है जहाँ पहले ब्रिटिश आर्किटेक्चर की महक और अभी के वाइब्रेंट रंगों की चमक मिल जाती है। ये शहर खुशियों का शहर के नाम से जाना जाता है और इस पे घूमने लायक जगह, खाना और क्या क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको हमारा कोलकाता ट्रैवल ब्लॉग देखना चाहिए। कोलकाता को सिर्फ पत्थर और मिट्टी के मकानों से ज़्यादा उसके एहसास से याद रखा जाता है। यहाँ की भावनाएं कोलकाता को बनाती है। कोलकाता में प्यार और ईगो दोनों ही बड़े होते हैं। इसका जन्म ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान हुआ था और इसने बहुत भारी समय देखा है। कलकत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एम्पायर की राजधानी थी, लेकिन आज़ादी के बाद इसने आर्थिक और राजनीतिक मुसीबतों का सामना किया। गरीबी अब भी यहाँ की एक बड़ी समस्या है। यहाँ की गलियाँ, व्यापारी, प्रवासी मजदूर, आर्टिस्ट, सब कुछ कलकत्ता में मिक्स्ड फीलिंग देती है इस सिटी के लिए। ये शहर खुशियों का शहर यानी कि सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। तो कोलकाता में घूमने लायक क्या क्या है, यहाँ कैसे घूमें, यहाँ क्या करें और पहली बार यहाँ का बजट प्लान कैसे करें, ये सब जानने के लिए हमारे कोलकाता ट्रैवल वीडियो देखें, जो कि है कोलकाता तक कैसे पहुँचे, बेस्ट 5 टूरिस्ट प्लेस इन कोलकाता। कोलकाता शहर वेस्ट बंगाल, पूर्वी भारत के एक राज्य की राजधानी है। हुगली नदी के किनारे उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है, जिसकी मेट्रोपॉलिटन रीजन की जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ है। कोलकाता 150 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर दुनिया भर में अपने सामाजिक और कल्चरल कैपिटल के लिए मशहूर है। यहाँ बहुत सारे कलात्मक और सांस्कृतिक विचारों का जन्म स्थल भी है। सो हे एवरीवन, वेलकम टू मुंबई एंड फार आउट। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने एक पूरे दिन के सफ़र कोलकाता में, सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक, जब मैं अगली सुबह 2 बजे मुंबई की फ़्लाइट से लौटने वाली थी। तो चलिए कोलकाता के दिल से गुजरते हैं एक जादुई सफ़र पर। आज हम एक यादगार एक दिन की आइटनरी पर निकलते हैं। लेट्स बिगिन विद चितपुरी जंक्शन, सुबह के पहली किरणों के साथ। मैं कोलकाता स्टेशन सुबह 4 बजे पहुंची थी एंड देन कॉफ़ी पीते पीते मैंने अपने डे को प्लान किया। एंड ऑफ कोर्स द फर्स्ट प्लेस दैट आई वांटेड टू विजिट वाज दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। So as I said, we started from चितपुर जंक्शन, जिसे कोलकाता जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, और वहाँ से दक्षिणेश्वर मंदिर के लिए हमने उबेर बुक किया था, जो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में हमें वहाँ पहुँचा दी थी एंड उसका फेयर हमें ₹330 पड़ा था। आप दक्षिणेश्वर काली का मंदिर मेट्रो से भी जा सकते हो। ये कोलकाता का एक पवित्र मंदिर है और दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल भी। नवरत्न स्थापत्य कला के साथ बना दक्षिणेश्वर काली 3 मंजिल पर बना है, जिसमें 2 ऊपर की मंजिलों पर 9 चैतन्य हैं। इतिहास और कथा के अनुसार मंदिर 1847 से 1855 में रानी रासमोनी, एक प्रसिद्ध हिंदू महिला और भारत की एक प्रसिद्ध दानी के धार्मिक सपनों से बना था, और बिल्ला सुबह उन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए अपनी सारी दौलत और संपत्ति को त्याग दिया। वर्तमान में उनकी याद में उनकी मूर्ति मंदिर के मुख्य मंदिर के बाहर एक छोटी सी मंदिर में रखी गई है। यहाँ पे एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट सबको बाहर स्टोरेज एरिया में जूते, बैग, फ़ोन, कैमरा वगैरह को रखना होता है एंट्री करने से पहले। कोलकाता में आपको जेटी सिर्फ दक्षिणेश्वर मंदिर घाट और बेलूर मठ में मिलती है। आप दक्षिणेश्वर मंदिर से बेलूर मठ तक 20-30 मिनट की बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। हुगली नदी के किनारे विवेकानंद सेतु, जिसको विवेकानंद ब्रिज कहा जाता है, उसके पीछे शाम का नज़ारा शानदार होता है। सर्दी में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा जब संध्या और ठंडक की हवा आपके मन को भा जाएगी। Next on our itinerary is a picturesque boat ride across the river, offering breathtaking views of Kolkata's skyline. Our destination, the renowned Belur Math.
बेलूर मठ इज वन ऑफ द कूलेस्ट प्लेस इन कोलकाता। लोग इसे ध्यान और धर्म का केंद्र मानते हैं। इसकी शानदार आर्किटेक्चर और परिसर की शांति सभी को आकर्षित करती है। यहाँ एक विशाल मंदिर के साथ साथ आध्यात्मिक अनुष्ठान और सेवाएं भी होती है। बेलूर मठ के महंत स्वामी विवेकानंद ने यहाँ का संदेश सारे विश्व को दिया था। यहाँ के धार्मिक साहित्य, भजन और संगीत की महत्ता भी अद्वितीय है। बेलूर मठ एक आध्यात्मिक अनुभव के लिए सर्वोत्तम स्थल है, जो हर किसी को अपने आप में लिपटे हुए अद्वितीय शांति और सांत्वना का अनुभव कराता है। It's a symbol of unity and inclusivity. Next in our list was Howrah. We took an auto to reach Howrah from Belur. Incidentally, Howrah and Belur are on the same side of Hooghly River, so there was no need to cross the river again. Howrah station is madly paced and one word best describes it, that is chaotic. जितने भी लोग कोलकाता के बारे में पूछते हैं वो रसगुल्ला, मिष्टी दोई और हावड़ा ब्रिज के जिक्र ज़रूर करते हैं। हावड़ा ब्रिज को दूर से निहारने के लिए हमने बोट का सहारा लिया। हावड़ा स्टेशन के ठीक सामने बोट मिलता है। ओनली फॉर ₹6 वी गॉट अ टिकट। Crossing the river and capturing views of Howrah Bridge was really exciting. कोलकाता का सबसे महत्वपूर्ण प्लेस हावड़ा ब्रिज इसे मशहूर बनाता है। इसका दूसरा नाम कोलकाता का गौरव भी है। ये भारत का एक सबसे व्यस्त ब्रिज है जो कोलकाता और हावड़ा को जोड़ता है। इस ब्रिज को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया लोहा, जो 1936 में बना था, 26,500 टन तक का था। जब ये सस्पेंशन टाइप बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज बना था तो ये पूरे भारत में पहला ऐसा ब्रिज था और पूरे विश्व में तीसरा। अब लगभग 79 ईयर्स बाद ब्रिज अपने विरासत को बनाए रखता है। इसका निर्माण 1935 में शुरू हुआ था। हावड़ा ब्रिज दुनिया के शहरों में छठा सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है। टोटल लंबाई 705 मीटर्स है और ये भारत के प्रमुख परिवारों में एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क है। यहाँ के कई बाजार सहायकों और तस्वीरकारों के लिए स्वर्ग है। इस प्रोजेक्ट को बनने में ₹2.5 करोड़ के लगभग खर्च हुए थे, जो कि अभी के हिसाब से 1800 करोड़ के बराबर होती है। एवरी डे इस ब्रिज से ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोग और 1 लाख व्हीकल्स गुजरती है। इसे 14 जून 1965 को कवि रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में रविंद्र सेतु के नाम पर पुनः मुद्रित किया गया था। हालांकि इसे अक्सर हावड़ा ब्रिज के रूप में जाना जाता है। दूसरी हुगली ब्रिज, जो कि विद्यासागर सेतु के रूप में भी जानी जाती है, इस ब्रिज पर रुकावट को कम करने के लिए 1952 में बनी थी। कोलकाता एक अनोखा रंगीन शहर है और आपको यहाँ के प्रमुख रंगों में से एक ज़रूर दिखाई देगा, दैट इज़ क्लासिक येलो टैक्सी कैब्स। पुराने एम्बेसडर कार में बैठकर शहर में घूमना यहाँ एक अनुभव है। साथ ही इनको शहर के पीछापन के खिलाफ एक आइकॉनिक तस्वीर के साथ पकड़ना भी है। शहर पर ब्रिटिश प्रभाव शहर के टूटे हुए ब्रिटिश एरा के बिल्डिंग में साफ नज़र आता है। आप अक्सर बहुत शानदार ब्रिटिश स्टाइल के इमारतों से गुजर जाएंगे जो आजकल थोड़ा कम चमक रहे हैं, लेकिन फिर भी कोलकाता की शान है। एक आर्किटेक्चरल वंडर जैसी बिल्डिंग जो अपने आप को मेंटेन करके रखा है वो है विक्टोरिया मेमोरियल, एक मार्बल की हवेली जो ब्रिटिश शासन के दौरान बनाई गई थी रानी विक्टोरिया को याद करने के लिए। एक कला गैलरी और म्यूजियम के साथ बगीचा अब बड़े पार्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इंडियन परिवारों के लिए जो अपने पुराने कल के बारे में सोचते हैं जब वो चाय और समोसे के साथ मिलते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विक्टोरिया मेमोरियल के गार्डन्स और उसके शानदार आर्किटेक्चर के बारे में। यह जगह है कोलकाता की शान, जहां हर कदम पर हिस्ट्री की हवा चलती है। ये ट्यूसडे टू संडे खुला रहता है फ्रॉम 10 AM to 6 PM। इंडियंस के लिए चार्जेस फॉर एंट्रेंस है ₹35।
सबसे पहले तो विक्टोरिया मेमोरियल की गार्डन्स की बात करें। ये गार्डन्स है एक कम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी और ट्रैंक्विलिटी का। जब आप अंदर चलते हैं आपको लगता है जैसे दुनिया की सारी टेंशन चली गई हो। ग्रीनरी की खुशबू, चिर्पिंग बर्ड्स की आवाज़ और वो पीसफुल वाइब्स, सब कुछ मिलता है यहाँ। अब आते हैं इसके आर्किटेक्चर की बात पर। विक्टोरिया मेमोरियल का आर्किटेक्चर देखकर तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ये एक परफेक्ट ब्लेंड है ब्रिटिश और मुगल आर्किटेक्चर का। उस ज़माने की ग्रैंडियर को आज भी महसूस करने का एहसास होता है जब आप इस मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग को देखते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल की बात करें और उसके डोम की बात ना करें तो उसका डोम एक मास्टरपीस है। जब आप देखते हैं उस जाइगेंटिक डोम को आपको लगता है जैसे वो आसमान की तरफ उठ रहा हो। उसका आर्किटेक्चर इतना डिटेल और इंट्रिकेट है कि हर एक एंगल से देखने पर भी आपको नई चीज़ें नज़र आती है। উৎসৱৰলা ধুদিয়া ধুবুৰী জলৈ যাওঁ আখৰে গৈতি নীতি তোমালৈ মোৰ পিৰিতি দিও বুলি চেনাইতি গাঁও বিহু এফাকি গড় গাঁও ঠেকেছি ঐ অতিকৈ চেনেহৰ মুগাৰে মহুৰা তাতোতকৈ চেনেহৰ বাপু তাতোতকৈ চেনেহৰ বহাগৰ বিহুতি এপাতি কেনেকৈ থাকোঁ। विक्टोरिया मेमोरियल के गार्डन्स और डोम कोलकाता की आइडेंटिटी है। हर दिन हजार लोग यहाँ आते हैं अपने शोर से दूर होने के लिए और उस टाइमलेस ब्यूटी का आनंद उठाने के लिए। इस जगह का हर एक हिस्सा एक कहानी सुनाता है, एक दास्तां जिसे हमेशा याद रखा जाता है। तो अगर आप कोलकाता में हैं या फिर प्लान कर रहे हैं यहाँ आने का तो विक्टोरिया मेमोरियल गार्डन्स ज़रूर ऐड करें अपने आइटिनरी में। यहाँ आपको एक अलग दुनिया का एहसास मिलेगा, एक दुनिया जहाँ हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और नेचर का साथ एक साथ मिलता है। 3-4 घंटे घूमने के बाद हम बुरी तरह थक गए थे और हमने कैब ले लिया दमदम एयरपोर्ट के लिए। लेकिन इस बीच हमें बड़ा बाजार जाकर खाना खाया, धर्मतला के ट्राम का आनंद लिया। 11 बजे ही मैं एयरपोर्ट पहुंच गई थी और मेरी फ़्लाइट रात के 2 बजे थी। वो सुबह ही हो गया मुंबई के लिए, जिससे हम 5 बजे सुबह मुंबई वापस आ गए। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।